क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 18। एक्स, वाई और जेड ये तीनों पार्टनर हैं। फर्स्ट अप्रैल 2017 को इनकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी? 60,000, 50,000 और 40,000। फर्स्ट अक्टूबर 2017 को एक्स ने क्या किया है? फर्म को लोन दिया है। कितना लोन दिया है? 10,000 रुपीज़। आपको मैं बता दूँ, अगर किसी पार्टनर्स ने अगर फर्म को लोन दिया है तो या तो उस पर एग्रीड रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर उनके बीच में इंटरेस्ट और लोन के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है, ऐसे केस में पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप डीड कंटेन द फॉलोइंग क्लॉज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देना है? 5%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या देना है? 6% पर एनम। सैलरी टू जेड, जेड को सैलरी कितनी देनी है? 1,000 पर मंथ। तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा? 12,000। वाई टू गेट रेंट 5,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ परमाइसेस। वाई का जो परमाइसेस है वो यूज कर रहा है फर्म, और रेंट कितना देगा वाई को? 500 पर मंथ है। तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा? 6,000, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ है बिफोर द एबव एडजस्टमेंट, कितना दिया हुआ है? 30,000। एक चीज बता दूं आपको, जो हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देते हैं ऐसे केस में हम पार्टनर्स को मानते हैं आउटसाइडर। तो जो आउटसाइडर को जो दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, वो प्रॉफिट लॉस एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं होता। किसका पार्ट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सेम वैसे ही अगर किसी पार्टनर का आप प्रमाइसेस यूज कर रहे हो और बदले में आप उसे क्या दे रहे हो? रेंट दे रहे हो। तो इस तरह जो रेंट आप दे रहे हो ना, इसके लिए पार्टनर्स क्या ट्रीट किए जाएंगे? आउटसाइडर। और ये रेंट भी किसका पार्ट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होगा। तो याद रही बात ना, जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं या फिर पार्टनर्स को हम क्या देते हैं, उसके प्रमाइसेस यूज करने के लिए उसे रेंट जो देते हैं फर्म द्वारा दिया जाता है, तो याद रखना ऐसे केस में हम पार्टनर्स को आउटसाइडर ट्रीट करते हैं, और इनको दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर रेंट हम किसका पार्ट मानेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट मानेंगे। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं मानेंगे, ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं। तब सबसे पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसने एक बात बोली है, कहता है प्रॉफिट एंड लॉस हमें बनाना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज्यूमिंग कैपिटल टू बी फिक्स। अगर कैपिटल फिक्स होता है तो सारा का सारा हिसाब किताब कहाँ होता है? करेंट अकाउंट में होता है, ठीक है ना। अगर कैपिटल क्या होता है? फिक्स होता है, तो सभी हिसाब किताब कहाँ होते हैं? आपके करेंट अकाउंट में होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, एक्स की कैपिटल थी कितनी? 60,000 रुपीज। 60,000 का 5% कितना होगा? 3,000। इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल, तो वाई की कैपिटल कितनी थी? 50,000। तो 50,000 का 5% कितना होगा? 2,500। अब बात करेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन जेड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन जेड कैपिटल, तो जेड की कैपिटल कितनी थी? 40,000। तो 40,000 का 5% कितना होगा? 2,000, ठीक है ना। ये तो क्या निकला हमारा अभी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अब बात करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, एक्स ने लोन कितना दिया था? 10,000 रुपीज। हमें किसकी बात करनी है? 6% की। और चूंकि लोन कब दिया गया है? 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से लेके मार्च कितने मंथ की बात होगी? 6 मंथ की बात होगी। आइए देखते हैं कितना होगा आंसर इसका। 300। क्लियर है ना, क्योंकि डबल जीरो कट गया और ये 2 से कट गया। अब बात करते हैं अपने रेंट टू वाई। रेंट टू वाई, रेंट टू वाई। वाई को रेंट कितना देना है? 500। कितने मंथ के लिए देना है? 12 मंथ के लिए। कितना हो गया आपका? 500 मल्टीप्लाई 12, 6000। सैलरी टू जेड, सैलरी टू जेड, जेड को सैलरी की क्या बात हुई थी? 1000 पर मंथ। तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा? 12,000। लेकिन ये जो अमाउंट है, रेंट टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, ये हम क्या ट्रीट करते हैं? आउटसाइडर ट्रीट करते हैं। तो ये किसका आइटम होता है? पीएल का आइटम होता है। जब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हम क्या करेंगे? उस समय लिखते समय हम 300 को और 6000 को पहले ही क्या करेंगे? लेस कर देंगे। आइए मैं करके दिखाता हूँ आपको। आइए करके दिखाता हूँ मैं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बात किसकी होगी? बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट था कितना? 30,300। इसमें से आप क्या माइनस करोगे? एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन और एक रेंट टू द पार्टनर, ये हम पहले ही क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो जो अल्टीमेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? 24,000। अब बात करते हैं एक्सपेंस साइड। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स वाई जेड। एक्स करेंट अकाउंट, वाई करेंट अकाउंट, जेड करेंट अकाउंट। कितनी कितनी बात हुई थी? एक्स को कितना? 3000, वाई को कितना? 2400 और जेड को कितना? 2000। तो अल्टीमेट क्या निकला आपका? 7500। अब बात करते हैं अपने टू सैलरी। सैलरी आप किसको दे रहे थे? जेड को। कितना सैलरी दे रहे थे आप? 12,000। और तो कुछ है नहीं। इधर कितना हो गया आपका? 24,000। और इधर भी कितना हो गया आपका? 24,000। ठीक है। अब किसकी बात करें अपने? जो डिफरेंस आ रहा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर करना है? एक्स वाई जेड। एक्स करेंट अकाउंट, वाई करेंट अकाउंट, जेड करेंट अकाउंट। क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो सारा हिसाब किताब कहाँ होता है? करेंट अकाउंट में होता है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 4,500। और क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था कि उनका रेशियो क्या है। अगर क्वेश्चन में वो ना दिया हो तो याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? इक्वल रेशियो। कितना होगा? 1 1 और 1। तो 4500 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1 1 1 रेशियो में, तो
क्या निकल के आएगा आपका 1500 1500 और 1500। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखना क्या लिखा हुआ है। गोपाल एंड कालू ये दोनों पार्टनर हैं और दोनों कैसे पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं। गोपाल को सैलरी चाहिए, सैलरी कितनी चाहिए 2000 पर मंथ, यानी कितना हो जाएगा 24,000। और साथ में क्या चाहिए, इंटरेस्ट कमीशन भी चाहिए। कमीशन कितना 10%, किसका, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, जो भी प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट का 10% क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। किसको, गोपाल को। जो कालू है उसको क्या चाहिए, इंटाइटल टू ए सैलरी, एक तो चाहिए सैलरी 20,000 पर एनम, पूरे साल का कितना 20,000। और दूसरा उनको क्या चाहिए, आल्सो एक कमीशन, कमीशन कितना 5%। लेकिन ये किसकी बात करता है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। ये कहता है कमीशन देने के बाद, सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका क्या दिया जाएगा 5%। ठीक है, तो मेरी बात सुना, जब भी ऐसी बात होगी आफ्टर चार्जिंग कमीशन, जब भी किसकी बात होगी आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो याद रखना ऐसे केस में जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसको डिवाइड किससे करेंगे 100 प्लस रेट से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रेट से। याद रहेगी बात ना। नॉर्मल केस में कोई कोई दिक्कत नहीं है, बिफोर चार्जिंग कमीशन में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो क्या होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आप क्या करोगे, रेट अप्लाई कर दोगे। लेकिन जब बात किसकी होगी, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ऐसे केस में प्रॉफिट को डिवाइड किससे करोगे 100 प्लस रेट से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, रेट से। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अपनी सैलरी। सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी टू गोपाल, सैलरी टू गोपाल। तो गोपाल को सैलरी की क्या बात हुई थी 2000 पर मंथ मल्टीप्लाई 12, कितना हो जाएगा 24,000। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सैलरी टू कालू। कालू को सैलरी देने की क्या बात हुई थी 20,000 पर एनम। तो जो प्रॉफिट बचेगा सैलरी देने के बाद, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। तो नेट प्रॉफिट था कितना 1,84,000। उसमें से क्या लेस कर दिया आपने, एक तो 24,000 गोपाल की सैलरी, एक आपने लेस कर दिया 20,000 कालू की सैलरी। तो अब जो आपका निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आएगा 1,40,000। ये निकला आफ्टर सैलरी नेट प्रॉफिट। अब हम कमीशन की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कमीशन टू गोपाल। पहले हम किसकी बात करते हैं, कमीशन टू गोपाल। तो जहां तक गोपाल की कमीशन की बात थी, कितना प्रॉफिट है 1,40,000। 1,40,000 का 10% कितना होता है 14,000। अब बात करते हैं कमीशन टू कालू। अब किसकी बात करते हैं अपने, कमीशन टू कालू। तो कालू को तो क्या करना था आफ्टर चार्जिंग। तो प्रॉफिट है कितना मेरे पास 1,40,000। इसमें से तो सैलरी लेस हो ही चुका है और कमीशन भी लेस कर दो, तो मुझे एक कमीशन तो पता है, एक कमीशन का पता नहीं है। गोपाल का कमीशन पता है लेकिन कालू का कमीशन पता नहीं है। तो जो पता है मैंने क्या किया, लेस कर दिया। और याद रखना जब भी बात किसकी होती है
आफ्टर चार्जिंग किसकी बात होती है? आफ्टर चार्जिंग। तो ऐसे केस में याद है ना क्या होता है, प्रॉफिट को डिवाइड किससे करते हैं? 100 प्लस रेट से। तो रेट तो आपको पता है कितना है, 5, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? रेट से। याद रहेगी बात ना, जब भी आफ्टर चार्जिंग होगा हम प्रॉफिट को डिवाइड किससे करेंगे? 100 प्लस रेट से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? रेट से। तो 1,40,000 में से लेस कर दो कितना? 14,000। तो क्या निकल के आएगा हमारा? 1,26,000। डिवाइड किससे किया आपने? 105 से, और मल्टीप्लाई किससे किया आपने? 5 से। क्या निकल के आ जाएगा आपका? 6,000। तो ठीक है ना। कालू के बारे में क्या बताया था? प्रॉफिट में से सैलरी लेस करने के बाद, तो 140 तो क्या है? सैलरी लेस करने के बाद आ रहा है। और क्या बात हुई थी? कमीशन लेस करने के बाद। एक कमीशन तो पता है कितना? 14,000, तो वो लेस कर दिया। एक कमीशन नहीं पता। और किसकी बात हुई थी? आफ्टर चार्जिंग। और मैंने क्या बताया, जब भी आफ्टर चार्जिंग की बात होगी डिवाइड किससे करोगे? 100 प्लस रेट से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? रेट से। तो 1,26,000 डिवाइड किससे किया? 105, मल्टीप्लाई किससे किया? 5 से। कितना आ गया कमीशन? 6,000 रुपीज़। आइए अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बाई नेट प्रॉफिट। बाई नेट प्रॉफिट। तो कितना आपका नेट प्रॉफिट? 1,84,000। सबसे पहले आपने क्या दिया? टू सैलरी। किस किस को सैलरी दिया आपने? गोपाल को। और किसको सैलरी दिया आपने? कालू को। गोपाल को आपने कितना दिया था? 24,000। और कालू को आपने कितना दिया था? 20,000। तो 24,000 और 20,000 कितना हो गया आपका? 44,000। अब बात करते हैं अपने टू कमीशन। टू कमीशन। टू कमीशन आपने किस किस को दे रखा है? गोपाल को दे रखा है। और किसको दे रखा है आपने? कालू को दे रखा है। गोपाल को आपने कितना दिया था? 14,000। कालू को आपने कितना दिया था? 6,000। तो 14,000 और 6,000 टोटल कितना हो गया? 20,000। अब किसकी बात करोगे? जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर। तो प्रॉफिट ट्रांसफर। तो ये मेरा कितना आ रहा है टोटलिंग? 1,84,000। इधर भी कितना आ गया आपका? 1,84,000। 1,84,000। और ये प्रॉफिट किसमें किसमें बटेगा? एक तो बटेगा किसमें? गोपाल में। एक किसमें बटेगा? कालू में। तो जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट कितना आएगा? 184 में लेस कर दो 44,000, और क्या लेस कर दो? 20,000। तो जो आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो क्या निकल रहा है? 1,20,000। और ये जो 120 है ना, आपको याद है ना कैसे बटेगा? इक्वल बटेगा। यानी गोपाल को कितना जाएगा? 60,000। और कालू को भी कितना जाएगा? 60,000। ठीक है ना। आइए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखना क्या लिखा हुआ है। ए और बी पार्टनर है, का इनका जो रेशियो है ना वो रेशियो कितना है? 2:3। विथ कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी है? 40,000। बी की कैपिटल कितनी है? 20,000। अब क्या हो रहा है, 1 जुलाई 2017 को ए ने और बी ने
फर्म को लोन दिया है, ए ने कितना लोन दिया है 80,000 और बी ने कितना लोन दिया है 40,000। लेकिन देखो ये लोन दिया कब गया है 1 जुलाई को, तो जुलाई और कहता है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट कितना है 8400। मेरी बात सुनना, ये साल ख़त्म कब हो रहा है 31 दिसंबर को, और आपने लोन कब दिया है 1 जुलाई से, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। आपको याद है ना पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, अगर इंटरेस्ट और लोन के बारे में एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसे केस में पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है 6% आपको देना पड़ेगा पर एनम। आइए तो ए और बी को क्या मिलेगा 6% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन लोन। आइए करते हैं कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, तो ए ने कितना लोन दिया था 80,000, कितने परसेंट की बात करेंगे 6% की बात करेंगे, और कितने मंथ की बात करेंगे 6 मंथ की बात करेंगे। क्या निकल के आ गया आपका 2400। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन कितना था, बीज ने लोन कितना दिया था 40,000, 40,000 का 6%, कितने मंथ की बात करें अपने 6 मंथ की बात करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 1200। ठीक है ना। आइए अब सॉल्व करते हैं इनको। बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, आपको पता है ना जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है किसका आइटम होता है पीएल का आइटम होता है। तो हम जब नेट प्रॉफिट लेके आएंगे प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में, उस टाइम में हम क्या करेंगे इंटरेस्ट और लोन क्या करेंगे पहले ही लेस करने के बाद शो करेंगे। तो 2400 और 1200 लेस कर दिया तो क्या निकला आपका 4800 निकल के आएगा। अब ये जो प्रॉफिट है ट्रांसफ़र कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ये कितना हो गया आपका 4800, और ये भी कितना हो गया आपका 4800। तो जो डिफरेंस है वो किस में बढ़ जाएगा ए में और बी में बढ़ जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या था 2:3, यानी कितना होगा 1920 और कितना होगा 2880। निकालने आता है नहीं ये 4800 को डिवाइड किससे करोगे 5 से, क्योंकि 2 और 3 कितना हो गया 5। अगर निकालना ए का तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से, अगर निकालना होता बी का तो मल्टीप्लाई किससे करते आप 3 से। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। ए बी एंड सी ये तीनों पार्टनर हैं और इनका रेशियो कितना है 5, 4 और 1। सी इज गिवन ए गारंटी दैट his share of profit in any given year would not be less than 5,000 रुपीज़। सी को गारंटी दिया गया है कि किसी भी ईयर में उसकी जो प्रॉफिट में जो शेयरिंग होगा वो 5,000 से कम नहीं होगा। अगर कम होता है डिफिशियंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाय द ए एंड बी, अगर कम होता है तो उसे कौन बियर करेगा ए एंड बी बियर करेंगे। और कैसे बियर करेंगे इक्वली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर
2017-18 का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40,000 रुपीज़। कहता है पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ फर्म, हमें क्या करना है, बुक में जर्नल एंट्री करनी है किसका क्या प्रॉफिट है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं ए शेयर्स इन प्रॉफिट, ए शेयर्स इन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट था कितना 40,000 और इनका रेशियो क्या था 5:1। तो डिवाइड किससे होगा 10 से, मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से, कितना हो गया 20,000। अब बात करते हैं अपने बी शेयर्स इन प्रॉफिट, बी शेयर्स इन प्रॉफिट। फोर्टी थाउजेंड को आप डिवाइड किससे करोगे 10 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से, कितना आ गया 16,000। अब बात करेंगे अपने सी शेयर्स इन प्रॉफिट, सी शेयर्स इन प्रॉफिट। तो 40,000 को फिर वही बात है, डिवाइड किससे करोगे 10 से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, कितना आएगा आंसर 4,000। अब देखो सी को तो गारंटी मिनिमम क्या दी गई थी 5,000 की। आइए लिखते हैं सिंस गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू सी, कितना दिया गया था 5,000, बट एक्चुअल प्रॉफिट शेयर टू बी 4,000। सो शॉर्टेज of rupees 1,000 contributed by A and B equally। तो आपका जो ए का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ए कंट्रीब्यूशन टू सी, 1,000 को डिवाइड किससे करोगे आप 2 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से, कितना हो गया 500। अब इसकी बात करेंगे बी कंट्रीब्यूशन, बी कंट्रीब्यूशन टू सी, सेम वही बात है, 1,000 को डिवाइड किससे करोगे आप 2 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से, कितना हो जाएगा 500। तो ए में से क्या होगा 500 कम हो जाएगा, बी में से 500 कम हो जाएगा, और सी वाले में 500 ऐड हो जाएगा। आइए लिखता हूँ मैं इसको। देन
प्रॉफिट शेयर्स बाय पार्टनर। पहले हम बात करेंगे ए शेयर्स इन प्रॉफिट। ए शेयर्स इन प्रॉफिट। ए के पास पहले से क्या था 20,000 और 20,000 में से क्या चला गया 500, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 19,500। बी शेयर्स इन प्रॉफिट। बी शेयर्स इन प्रॉफिट। बी का शेयर पहले क्या था 16,000 और क्या चला गया 500 चला गया, तो कितना हो गया आपका 15,500। अब बात करते हैं नेक्स्ट सी शेयर्स इन प्रॉफिट। सी शेयर्स इन प्रॉफिट, तो क्या था आपका सी शेयर्स इन प्रॉफिट 4,000 तो था इसके पास प्लस 500 प्लस 500, कितना हो गया सी का 5,000। अब जनरल एंट्री की बात बोली, आज बांट लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है सी आर। सी आर कैसे बटेगा डी आर से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू क्या हो जाएगा आपका एज कैपिटल। टू क्या हो जाएगा बीज कैपिटल। और क्या हो जाएगा टू सीज कैपिटल। प्रॉफिट था कितना 40,000। ए को क्या मिल गया 19,500। बी को क्या मिल गया 15,500 और सी को क्या मिल गया 5,000। ठीक है ना। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। ए के शेयर कितना आया 20,000, बी का शेयर कितना आया 16,000 और सी का शेयर कितना आया 4,000। अब लेकिन सी को गारंटी कितने दी गई थी 5,000 की, तो सी को कम कितना पड़ रहा है 1,000। ये 1,000 सी को कौन देगा कुछ तो ए देगा और कुछ बी देगा, और बात क्या हुई थी इक्वली देगा। तो 1,000 का जो कम पड़ रहा है उसमें 500 ए कंट्रीब्यूट करेगा और 500 बी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूट करने के बाद अब जो न्यू प्रॉफिट निकल के आएगा, ए के पास था कितना 20,000, चला कितना गया 500, तो ए का कितना बच गया 19,500, बी का कितना बच गया 15,500 और सी के पास कितना आ गया पहले क्या था 4,000। 500 ए ने दिया 500 बी ने दिया, तो टोटल कितना हो गया इसका 5,000 रुपीज। अब जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट क्या होता है सी आर, और सी आर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा डी आर से। और किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा ए के बीच में, बी के बीच में और सी के बीच में। कितना आ गया 19,500, 15,500 और कितना 5,000। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है एक्स वाई जेड ये तीन पार्टनर हैं और इनका रेशो कितना है 5:3:2।
जेट को गारंटी दिया गया है मिनिमम अमाउंट, कितना, तुम्हें कम से कम कितना प्रॉफिट होगा, 10,000 रुपीज़ हर साल। अगर एनी डिफिशियंसी अगर कम पड़ा तो ये अमाउंट कौन बियर करेगा, वाई। याद रखना, अगर जेट को 10,000 से कम मिलेगा तो जितना भी कम मिलेगा वो कौन बियर करेगा, वाई बियर करेगा। प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर, आपका 2 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2016 का और 2017 का। प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस ए प्रिपरेशन अकाउंट फॉर द 2 ईयर, हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस ए प्रिपरेशन अकाउंट भी तैयार करना है 2 साल का। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले बात करते हैं अपने फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, जो आपका प्रॉफिट है प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 40,000। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स शेयर्स, एक्स शेयर्स इन प्रॉफिट, एक्स शेयर्स इन प्रॉफिट। कितना था, 40,000 को डिवाइड किससे करोगे आप, 10 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से। कितना आ गया, 20,000, क्योंकि रेशियो क्या था इनका, 5:3:2 था। अब निकालते हैं वाई शेयर्स इन प्रॉफिट, वाई शेयर्स इन प्रॉफिट। वो कितना है, 40,000 को डिवाइड किससे करोगे, 10 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से। कितना आ गया, 12,000। अब बात करते हैं अपने जेड शेयर्स इन प्रॉफिट, जेड शेयर्स इन प्रॉफिट। वो कितना होगा, 40,000 को डिवाइड किससे करोगे, 10 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से। लेकिन जेड को तो गारंटी कितने की मिली थी, 10,000 की, और गारंटी देने वाला कौन था, वाई। तो जो इसे कम पड़ रहा है 2,000 रुपीज़, वो कौन बियर करेगा, वाई क्या करेगा, बियर करेगा, वाई कंट्रीब्यूट करेगा। आइए बात करते हैं अपने सिंस जेड शेयर्स इन प्रॉफिट, रुपीज़ कितना, 8,000, बट मिनिमम गारंटी minimum guarantee to Z by Y rupees 10,000. So shortage. So shortage will be contributed by will be contributed by will be contributed by Y. कितना, रुपीज 2,000. Then profit
शेयर्स will be x y z। x के पास क्या था 20,000, आज भी क्या रहेगा 20,000। y के पास क्या था 12,000, 12,000 में से क्या चला जाएगा 2,000 चला जाएगा, क्योंकि y ने किसको दे दिया 2,000, z को दे दिया। तो y के पास कितना बच जाएगा 10,000। और z के पास पहले से क्या था 8,000, और y से कितना आया है 2,000। 8,000 और प्लस 2,000 कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं फॉर द ईयर इन डेट 31st March 2017। जो आपका प्रॉफिट था वो कितना था जो आपका प्रॉफिट कितना था आपका 60,000। अब बात कर लेते हैं अपने एक शेयर्स इन प्रॉफिट क्या था आपका एक शेयर्स इन प्रॉफिट 60,000 को आप डिवाइड किससे करोगे 10 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से। कितना आ गया 30,000। अब निकालते हैं y शेयर्स इन प्रॉफिट। फिर वही बात है 60,000 को आप डिवाइड किससे करोगे 10 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से। कितना हो जाएगा आपका 18,000। अब बात करते हैं जेड शेयर्स इन प्रॉफिट। वो भी कितना हो जाएगा 60,000 को डिवाइड किससे करोगे आप 10 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 2 से। कितना हो जाएगा आपका 12,000। ठीक है ना। इस साल तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गारंटी कितनी दी गई थी 10,000 की, और जेड को अवेलेबल कितना है 12,000, यानी इस साल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए बनाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2016 का। बाय नेट प्रॉफिट। तो कितना है नेट प्रॉफिट 16 में 40,000, और तो कुछ है नहीं, इसी को ट्रांसफ़र करना है। किसके बीच में करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र क्या नाम था इनका एक्स वाई और जेड। कितना आया था 40,000, और हम तो इसका वर्किंग बना चुके हैं ना। कितने कितने आए थे
20,000 और कितना 10,000 और कितना आया था 10,000। अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट 31 मार्च 2017 का बाय नेट प्रॉफिट। इस बार जो निकल के आया था नेट प्रॉफिट वो क्या निकल के आया था 60,000। इधर भी क्या होगा आपका 60,000, इधर भी क्या होगा आपका 60,000। अब जो डिफरेंस है उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र इसके बीच में एक्स वाई और जेड, और हमारा क्या निकल के आया था 30,000, 18,000 और क्या निकल के आया था 12,000। कुल कितना हो गया आपका 60,000। ठीक है ना, ये तो आपका निकल गया। इस साल कोई प्रॉब्लम था नहीं क्योंकि गारंटी कितनी की थी 10,000 की, और जेड को अवेलेबल कितना है 12,000, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 देखिएगा, ए बी सी पार्टनर है। कब की बात ये 1 अक्टूबर 2017 को उन्होंने क्या किया आपस में पार्टनरशिप किया है। इनका रेशियो कितना है 3:1। ए हाउएवर पर्सनली ग्रांटेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देने के बाद जो सी का प्रॉफिट आएगा, सी का प्रॉफिट कम से कम 30,000 से कम नहीं होगा। अगर 30,000 से कम होता है उसे कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा, क्योंकि ए ने क्या कर रखा है पर्सनली गारंटी दे रखा है किसको सी को। कैपिटल दिया हुआ है कितना कितना, ए का कैपिटल कितना 3 लाख, बी का कितना 2 लाख और सी का कितना है 1 लाख रुपीज़। जो प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर द पीरियड इन डेट कितना दिया हुआ है 1,20,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, फिर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देंगे, फिर जो प्रॉफिट निकलेगा वो ए बी सी में बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा 3:1 में। अगर जो सी का रेशियो है, अगर सी का रेशियो जाएगा, अगर वो 30 से कम आ गया, यानी सी का जो शेयरिंग है वो 30 से कम आ गया, तो कौन बियर करेगा ए बियर करेगा। चलिए आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो 1,05,000 को डिवाइड किससे करोगे आप? 1,05,000 को आप डिवाइड किससे करोगे? 6 से, क्योंकि रेशियो क्या था? 3:1। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से। कितना आ जाएगा आपका? 52,500। अब बात करते हैं बी शेयर्स इन प्रॉफिट। वन लैख 5,000 को डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। क्या निकलेगा हमारा? 35,000। अब बात करते हैं अपनी सी शेयर्स इन प्रॉफिट। सी शेयर्स इन प्रॉफिट। सी शेयर्स इन प्रॉफिट। वो कितना होगा आपका? फिर वही बात है, 1,05,000 को डिवाइड किससे करोगे आप? 6 से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से। आपका निकल के आएगा 17,500। लेकिन आपको याद है सी को तो गारंटी कितने की दी गई थी? 30,000 की। तो जो भी कम पड़ रहा है वो कौन बियर करेगा? ए, क्योंकि ए ने क्या दिया था? गारंटी दिया था, याद है ना? सी को गारंटी कितने का दिया गया था? 30,000 का। कम पड़ रहा है, कम कितना पड़ रहा है? 12,500। ये 12,500 कौन देगा? ए देगा। 12,500 कौन देगा? ए देगा, क्योंकि ए ने दिया था गारंटी किसको? सी को। आइए लिखते हैं इसको। सिंस C shares in profit, since C shares in profit, 17,500. But minimum guarantee to C rupees 30,000 by A. So shortage of rupees 12,500. Shortage of rupees 12,500 contributed by A. Then profit share will be profit share will be, पहले हम बात करते हैं ए शेयर्स इन प्रॉफिट। ए शेयर्स इन प्रॉफिट। पहले ए का शेयर क्या था? 52,500।
और उसमें से क्या चला गया, 12,500 चला गया, तो ए का रेशियो कितना बच गया, 40,000। अब बात करते हैं अपने बी शेयर्स इन प्रॉफिट। बी शेयर्स इन प्रॉफिट, तो जो बी का शेयर था प्रॉफिट में, पहले भी क्या था 35,000, आज भी क्या रहेगा 35,000। और लास्ट बात करते हैं अपने सी शेयर्स इन प्रॉफिट। सी शेयर्स इन प्रॉफिट, तो सी के पास क्या था 17,500। सी के पास क्या था 17,500, और सी के पास ए से कितना आया था 12,500। तो सी का कुल कितना हो गया 30,000। ठीक है ना। ए के पास क्या था 52,500, उसने क्या दे दिया, सी को दे दिया 12,500। ए के पास क्या बच गया 40,000। बी के पास पहले भी क्या था 35,000, और आज भी कितना है 35,000। और सी के पास शेयर कितना आया था 17,500, और ए ने कितना दे दिया 12,500, क्योंकि ए ही तो गारंटी दिया था किसको, सी को। तो सी के पास अब कितना हो गया 30,000। ठीक है, ओके, थैंक यू।